अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती लाहौर से, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। आज अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। नए आने वाले व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि टाइम टू टाइम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें और नॉलेज शेयरिंग का सिलसिला जारी रहे। आज का टॉपिक बहुत ही कॉमन टॉपिक है और ये हर किसी को हो जाता है। मौसम की चेंजिंग से भी हो जाता है, थोड़ा सा ऊंच नीच हो खाने पीने में तब भी हो जाता है, किसी इन्फेक्शन से भी हो सकता है। जी हाँ, मैं बात करूँगी टॉन्सिलाइटिस के हवाले से। टॉन्सिलाइटिस एन इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन, याद रखिए कि ये एक इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन है। और टॉन्सिलाइटिस के मतलब जानने से पहले ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि ये क्या है। तो जान लीजिए कि टॉन्सिलाइटिस निकला है टॉन्सिल से। टॉन्सिल्स ह्यूमन बॉडी में मौजूद आमंड शेप ग्लैंड्स होते हैं और ये थ्रोट के बैक पर होते हैं। ये 2 ग्लैंड्स होते हैं और जब इनके अंदर स्वेलिंग आ जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसकी सोजिश को टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। अब आपको बताते हैं टॉन्सिलाइटिस मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि टॉन्सिलाइटिस असल में लिम्फेटिक टिश्यूज़ की इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन की वजह से हुआ करता है। यानी लिम्फेटिक जो हमारा सिस्टम है उसकी टिश्यूज़ में अगर इन्फ्लेमेशन आ जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए तो टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। और मोस्टली ये अगर बात की जाए कि किस वजह से होता है तो ये स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन की वजह से हुआ करता है। टॉन्सिलाइटिस से बच्चे और बड़े दोनों ही मुतासिर होते हैं और इसमें गला दुखता है, दर्द होता है और स्वेल्विंग करना मुश्किल होता है, यानी निगलने में प्रॉब्लम होती है। टॉन्सिलाइटिस आर ऑफ 2 टाइप्स, एक्यूट एंड क्रॉनिक, यानी ये 2 तरह की इसकी किस्में हैं। एक एक्यूट होती है, क्रॉनिक होती है। ये वायरल और बैक्टीरियल दोनों इन्फेक्शन से हो जाता है। अब हम जान लेते हैं टॉन्सिलाइटिस की सिम्टम्स के हवाले से। तो टॉन्सिलाइटिस जब होता है तो सोर थ्रोट होता है, यानी गला दुखता है, सबसे पहली सिम्टम। सेकेंडली, जब पेशेंट आपके पास आएगा तो उसका आप गला जब एग्ज़ामिन करेंगे तो उसमें रेड होगा, वो स्वॉलन टॉन्सिल्स होंगे उसके, यानी सूजे हुए आपको बाकायदा नज़र आएंगे, रेडनेस होगी उनमें। याद रखिए कि ये प्रॉब्लम 5 से 15 साल के बच्चों में ज़्यादा नुमायाँ होती है, वैसे ये किसी एज में भी हो सकता है। फिर इसके अलावा ट्रबल स्वेल्विंग होती है, यानी निगलने में प्रॉब्लम होती है। और आप अगर देखें तो वाइट और येलो कोटिंग होती है ऑन द टॉन्सिलाइटिस, यानी टॉन्सिल्स का जो एरिया होता है आप जब उसे देखेंगे उसमें कवरिंग सी नज़र आएगी, या तो वाइट या तो येलो। और फिर ये है कि सोलन ग्लैंड्स होते हैं, नेक के जो ग्लैंड्स हैं वो भी जो है ना स्वेल कर जाते हैं, बिकॉज लिम्फेटिक सिस्टम के साथ ताल्लुक़ है। तो जहाँ पर नेक में मौजूद जो लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं। इसके साथ ही साथ फीवर की जो है वो शिकायत भी होती है। पेशेंट सर दर्द की भी शिकायत करता है, बैड ब्रेथ होता है, यानी उसके मुंह से स्मेल आती है। इसके अलावा कान में दर्द हुआ करता है, या फिर ऐसा भी होता है कि लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है। ये तो डेफिनेट सी बात है कि अगर फीवर होगा तो भूख नहीं लगेगी पेशेंट को। यहाँ आपको गाइड करती चलूँ कि 2 दिन से ज़्यादा अगर गला ख़राब हो तो डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाइए। निगलते हुए दिक्कत हो रही हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही हो, सांस में दिक्कत हो या ड्रूलिंग हो रही हो, यानी कि राल बह रही हो, तो आप ज़रूर बच्चे को चेक करवाएं। यहाँ डायग्नोसिस के हवाले से बात करते चलें कि देखिए कैसे पता चले। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बुखार और गला ख़राब होने से ही स्टार्ट होती हैं। इवन कि फ़ीवर से पहले भी ऐसी कंडीशन हो जाती है। और फिर ये चीज़ डिफ्थेरिया भी तो हो सकती है, इसलिए डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा एडेनाइटिस भी हो सकता है। तो इन तमाम पॉइंट्स पे गौर कीजिए। टॉन्सिलाइटिस 1 हफ्ते में ही ठीक हो जाया करता है। चंद एक गाइडलाइंस आपको देती चलूँ कि जब टॉन्सिलाइटिस होता है तो उसमें रेस्ट करवाएं बहुत ज़्यादा, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स यूज़ करवाइए, पानी पीने को दीजिए ज़्यादा। इसके अलावा वार्म लिक्विड्स दें पेशेंट को और सॉफ्ट फूड दें ताकि उसको स्वेल्विंग में प्रॉब्लम ना हो और हर्ट नहीं करे ये। फिर ये कि सॉल्ट वाटर से गार्गर करें, यानी कि गरारे करवाएं, और पेन रिलीवर्स भी दें। पेन रिलीवर्स बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन में मौजूद हैं।
जी, तो बात कर लेते हैं इसके होम्यो ट्रीटमेंट के हवाले से। तो होम्योपैथिक में इसकी टॉप ऑफ द लिस्ट जो मेडिसिन है वो हमारी बेलाडोना है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट होते हैं इसके, और पैक्युलर सिम्टम्स जो हैं वो टॉन्सिलाइटिस की इसमें मौजूद हैं। फिर कलकेरिया काब है, ब्राइडा काब है, मक्सॉल है, और हिपसल्फ बहुत अच्छी टॉप रेमेडीज़ में से, एलेक्सिस है, ट्यूबर है, और बहुत सारी मेडिसिन है जो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं, जो अकॉर्डिंग टू केस एंड कॉजेटिव एजेंट हम यूज़ करवाते हैं और पेशेंट जो है वो क्योर कर जाता है। तो आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए और सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए। अल्लाह हाफिज़।